Hi guys, in the previous video हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था the GERD and the peptic ulcers, right? So in this video we will be discussing the antiemetics, right? So उसमें हम ऐसी ड्रग्स को देखेंगे that will basically inhibit the vomiting. अब हमारे पास होता क्या है कि नोजिया वॉमिटिंग की मैनिफेस्टेशन होती है कि इन सब दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द वॉमिटिंग एंड नोजिया, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इट कैन बी एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन, राइट। रेडिएशन की वजह से हो सकती है, कीमोथेरेपी, सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शंस की वजह से, ठीक है। वेस्टिबुलर डिसफंक्शंस हैं, सीएनएस के इन्फेक्शन है, प्रेशर इंक्रीज़ है, और क्या है कि पेरिटोनाइटिस हमारे पास हो गया, ठीक है। या फिर क्या है, हेपेटोबाइलरी डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर जीआई ट्रैक की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है, लाइक जीआई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, डिसमोटिलिटी इन्फेक्शन वगैरह, इन सब चीज़ों से हमारे पास क्या होगा। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट आर बेसिकली द मैनिफेस्टेशन ऑफ द नोजिया एंड वॉमिटिंग। नाउ वी हैव दीज डिफरेंट पाथवेज, नहीं एक ही पाथवे होता है बेसिकली हमारे पास, ठीक है, जिससे हमारे पास ये वॉमिटिंग इनिशिएट होगी। इसके सोर्सेज हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। तो पाथवे क्या होता है कि हमारे पास बस कोई भी स्टिमुलस है, ठीक है, इट कैन बी एन इरिटेंट और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो अभी हमने फैक्टर्स पढ़े। सो बेसिकली ये स्टिमुलस क्या करेगा, इट वुड स्टिमुलेट और एनी ऑफ दीज रिसेप्टर्स, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारे पास कि मे बी अगर वो मस्करीनिक अगर रिसेप्टर्स के जाके बाइंड करेगा तो हमारे पास क्या है, मस्करीन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर हिस्टामिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो हिस्टामिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। डोपामीन के साथ करेगा तो वो लेवल्स राइज जाएंगे। देयर आल्सो सम न्यूरोकाइन रिसेप्टर्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, सेरोटोनिन के भी रिसेप्टर्स होते हैं। अब क्या होगा कि बेसिकली जब हमारे पास ये न्यूरो रिसेप्टर्स जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जब रिलीज़ होते हैं तो फिर जाके ये जो बेसिकली सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट होगा थ्रू दिस न्यूक्लियस, ठीक है, विच इज़ अ एनटीएस, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, और इट कैन ट्रैवल थ्रू द क्रेनियल नर्व 8 और 10, राइट। और फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, इनटू द ब्रेन स्टेम्स विच इज़ हैविंग द वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है। फिर वॉमिटिंग सेंटर में भी हमारे पास क्या होते हैं कि देर आर सर्टन रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट, ठीक है। क्या होते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स, इट हैज़ मस्कुलिन रिसेप्टर्स, न्यूरोकाइन रिसेप्टर्स एंड द सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, ठीक है। और इससे बेसिकली क्या होगा कि ये जो रिसेप्टर्स हैं जब इनसे हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं तो दैट वुड लीड टू द एक्ट ऑफ वॉमिटिंग, ओके। नाउ वी हैव 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज। बेसिकली ये क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं, अफरेंट पल्सेस जो हमारे पास वॉमिटिंग सेंटर को इनिशिएट कर रहे होंगे तो ये उनको जाके कंट्रोल कर रहे होते हैं ये। सो दीज आर ऑल द सोर्सेज, ठीक है। और ये 4 होते हैं हमारे पास। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, राइट, सो विच इज़ द सीटीजी एरिया और द एरिया प्रोस्टिमा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ये एरिया प्रोस्टिमा, दैट इज़ फोर्थ वेंट्रिकल के ये पीछे, ठीक है, उसके बिहाइंड लाई करता है, उसके बीनीथ होता है। सो बेसिकली इसमें ये किस तरह से हमारे पास ट्रिगर्ड होता है। सो व्हेन वी हैव एनी इमेटोजेनिक स्टिमुलाई, ठीक है, इट कैन बी अ थेरेप्यूटिक एजेंट मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास ये जाके इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा इन द सीटीजी एरिया, ठीक है। तो D2 रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे, ओपियाइड रिसेप्टर्स, सेरोटोनिन, न्यूरोकाइनिन। तो ये हमारे पास 4 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सीटीजी एरिया में होंगे, उसको जाके ये स्टिमुलेट करेंगे, राइट। द सेकेंड सोर्स इज द वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है। तो वेस्टिबुलर सिस्टम में क्या है बेसिकली कि वी हैव अ वेस्टिबुलर सिस्टम इन एयर, राइट। तो जब भी क्या होता है हमारे पास, जब भी यू नो कि लाइक हम जब माउंटेन के ऊपर जाते हैं या किसी भी हाइट पे हम जा रहे होते हैं, कोई स्लोप होता है, ठीक है, तो उससे हमारे जो एयर के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं तो वो उनकी मूवमेंट होती है, ठीक है, और फ्लूइड होता है एक्चुअली, ठीक है। तो वो जो फ्लूइड होता है वो मूव करता है जिसकी वजह से हमारा जो एक तरह का बैलेंस होता है, ठीक है, वो उसको बेसिकली उस बैलेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना। तो वो सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि जब भी स्टिमुलेट होता है सो उससे हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि हमारा बैलेंस, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, सो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्रेनियल नर्व 8 से वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व से वो जाती है टुवर्ड्स द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और वेस्टिबुलर न्यूक्लियर में वी हैव 2 रिसेप्टर्स, द मस्कुलिनिक एंड हिस्टामिन रिसेप्टर्स, ठीक है, विच आर स्टिमुलेटेड, राइट। सो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों के अंदर कि जब वो ट्रैवलिंग करते हैं, ज़्यादा ट्रैवलिंग करने से, या क्या कि ये भी हो सकता है कि वो माउंटेन्स में जाते हैं तो उनको क्या होती है कि नोजिया वॉमिटिंग इनिशिएट हो जाती है विच इज़ नोन एज अ मोशन सिकनेस, ठीक है। सो इससे हमारे पास क्या होती है कि ये वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व ये बेसिकली स्टिमुलस को लेके जाती है एंड इट वुड स्टिमुलेट द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, राइट। फिर इसके बाद है वी हैव अनदर सोर्स विच इज़ अ जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। अब जीआई ट्रैक्ट से भी हमारे पास इनिशिएट हो सकता है, ओके। सो फिर हमारे पास क्या है कि अब जीआई ट्रैक्ट में बेसिकली जो स्टिमुलस है क्या, तो स्टिमुलस क्या हो गए
लाइक इरिटेंट कोई हो सकता है, ठीक है, हमने कोई फूड लिया तो उसमें कोई इरिटेंट था, ठीक है, और कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये सारे इरिटेंट्स हैं हमारे पास। इट कैन बी अ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, ठीक है, और रेडिएशन डिस्टेंशन की वजह से भी हो सकता है कि हमने जो भी खाना खाया उसकी वजह से, जब हमारा जीआई ट्रैक क्या होता है, जब वो व्हेन इट बिकम्स डिस्टेंडेड, तो इट कैन ऑल्सो गिव सम स्टिमुलस, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो हमारे पास जो मैकेनोसेप्टर्स होते हैं, राइट, तो वो स्टिमुलेट होते हैं इन दैट केस। फिर क्या है, एक्यूट इन्फेक्शियस एजेंट है कोई, ठीक है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, इट वुड स्टिमुलेट द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द जीआई ट्रैक, ठीक है। और वो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, वी हैव इन द जीआई ट्रैक दीज 3 रिसेप्टर्स, ठीक है, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं एंड मैकेनोसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास रिसेप्टर्स, व्हेन एनी ऑफ दीज रिसेप्टर्स इज स्टिमुलेटेड, तो इट वुड इंक्रीज द म्यूकोजल सेरोटोनिन सिक्रीशन, राइट। तो जब हमारे पास सेरोटोनिन इंक्रीज होगा तो इससे अब हमारे पास क्या होती हैं कि जो हमारे पास इम्पल्सेस होती हैं वो ट्रैवल करेंगी थ्रू दीज नर्व्स, ठीक है। जो एक होती है क्रेनियल नर्व 9 विच इज़ अ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है, और दूसरी होती है क्रेनियल नर्व 10 विच इज़ अ वेगस नर्व, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या करेंगी, जाएंगी इनटू द वॉमिटिंग सेंटर या सीटीसी, ठीक है, उनको जाके स्टिमुलेट करेंगी। वहाँ पे इनके पास क्या होंगे, जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं उसको बेसिकली ये स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलाई। एंड नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द सोर्स विच वी हैव, ठीक है, इज़ द सीएनएस। अब सीएनएस में क्या होता है कि हमारे पास वी हैव सर्टेन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस वगैरह, ठीक है, या फिर कोई एंटिसिपेटरी वॉमिटिंग प्रायर टू द कैंसर कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी के बाद भी। तो इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है हमारे पास कि बेसिकली सीएनएस स्टिमुलेट होता है, एंड तो इस सीएनएस क्या करेगा कि ये वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है, उस तरह से हमारे पास वॉमिटिंग इनिशिएट हो जाती है। तो सीएनएस में बेसिकली हमारे पास ये मेजर एरियाज होते हैं जहाँ पे जो कि क्या कराएंगे, वॉमिटिंग के सिग्नल्स को सेंड कर देते हैं टू द वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है। वो कौन से होते हैं, कॉर्टेक्स, थैलेमस, मेनिंजीज एंड द हाइपोथैलेमस। Okay, now so this is a figure which is showing the important sources. So अब हमारे पास जैसे कि अगर हायर सेंटर है, so when this is stimulated तो this would stimulate द वॉमिटिंग सेंटर, ओके। और ये इसके क्या हैं, डिफरेंट रिसेप्टर्स है, ठीक है, वॉमिटिंग सेंटर के हिस्टामीन है, मस्कुलिन रिसेप्टर्स हैं, न्यूरोकाइनिन है और सीरोटोनिन है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है हमारे पास, क्या सेकेंडली हमारे पास ये होता है कि वेस्टिबुलर सिस्टम होता है इन द एयर, एंड क्या है कि इफ दैट इज स्टिमुलेटेड, ठीक है, यानी हम कहीं भी गए हैं, ठीक है, कोई मतलब माउंटेन पे जाते हैं या फिर कहीं अगर राउंड में जा रहे हैं, ठीक है, कोई राउंड अबाउट जैसे होता है, लाइक कोई स्विंग्स इस टाइप के होते हैं ना, तो या फिर अगर हम ट्रैवलिंग एक्सेसिवली कर रहे हैं तो इस वजह से क्या होगा कि जब ये स्टिमुलेट होता है तो इट वुड क्या है कि इन टर्न किसको स्टिमुलेट करेगा, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को, ठीक है। और फिर इसके बाद वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में हमारे पास क्या होते हैं, ये 2 रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से होते हैं, मस्करीनिक एंड हिस्टामीन, ठीक है, कौन से होते हैं, मस्करीनिक एंड हिस्टामीन, ये 2 रिसेप्टर्स होते हैं। सो अब ये क्या करेंगे, जब भी हमारे पास जब ये स्टिमुलेट होंगे तो दे वुड रिलीज वर्ड द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होंगे, फिर आगे जाके सिग्नल सेंड करेंगे टू द वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है। फिर इसके बाद द थर्ड सेंटर इज़ द सीटीसी एरिया, ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द एरिया प्रोस्टिमा, रिमेंबर। फिर इसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि ये कीमो रिसेप्टर है ना, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की वजह से ज़्यादा स्टिमुलस आ रहा होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, थ्री टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। द वन इज़ अ D2, ठीक है, एक हमारे पास होता है सेरोटोनिन का, एंड द अदर वन इज़ द न्यूरोकाइन रिसेप्टर्स। और पीछे हमने देखा था कि इसमें एक और भी होता है विच इज़ अ ओपियोइड रिसेप्टर, ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद है हमारे पास जो फोर्थ होगा, तो उसके लिए क्या है हमारे पास कि जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। अब जीआई ट्रैक्ट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमने फूड कोई खाया, ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे कोई मे बी के देयर वाज अ बैक्टीरिया या कुछ ऐसे जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो कैसे होती है, इसी तरह होती है, कोई इरिटेंट हमने ले लिया और फिर वो क्या होता है कि इंटेस्टाइन से इट इज़ गेट एब्जॉर्ब्ड, राइट, और वो ब्लड में आ जाएगा। तो उसमें क्या है कि और इंटेस्टाइन में हमारे पास ईसीएल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ईसीएल सेल्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये हमारे पास सिग्नल सेंड करेंगे एंड दे वुड स्टिमुलेट दीज रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्टमक के अंदर होंगे, ठीक है, मैकेनोसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, या फिर और कौन से रिसेप्टर्स हमने बताए थे, न्यूरोकाइनिन एंड द हिस्टामिन, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास स्टिमुलेट हो सकते हैं इनमें से कोई भी, ठीक है। तो जब ये स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा कि फिर ये सिग्नल सेंड कर देंगे द वॉमिटिंग सेंटर एंड देन द एक्ट ऑफ वॉमिटिंग वुड अकर, ठीक है। अब हमारे पास ये सर्टेन ड्रग्स हैं, ठीक है। तो अब की कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कि इसको इनहिबिट करेंगी, अभी आगे भी हमने पढ़नी है ड्रग की क्लासेस क्या हैं। तो इट इज़ जस्ट अ समरी और वो बहुत ही शॉर्ट सी हैं, जो कुछ मेन
ड्रग्स जो होती हैं, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी थी इन दिस फिगर। सो बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास डोपामीन रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, ठीक है, बाय इन द सीटीसी एरिया, तो फिर हम डोपामीन के रिसेप्टर्स को रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ठीक है। सो वो क्या होंगे हमारे पास, वो ड्रग्स कौन सी हैं, विच आर बेसिकली द डोपामिनर्जिक एंटागनिस्ट, ठीक है। तो वो होंगी हमारे पास क्लोरप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, मेटाक्लोप्रोमाजीन, ठीक है, मेटोक्लोप्रामाइड, राइट। सो ये हमारे पास 3 ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करेंगी, बेसिकली डोपामिन रिसेप्टर से जाके बाइंड करेंगी, एंड डोपामिन जब नहीं बाइंड कर पाएगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास के वॉमिटिंग सेंटर couldn't बी इनिशिएटेड, ठीक है, couldn't बी स्टिमुलेटेड। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा है कि अब अगर जैसे कि सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं, अगर वो स्टिमुलेट हो जाएं यहाँ पे, अब सेरोटोनिन रिसेप्टर्स कहाँ पे हमारे पास सीटीसी एरिया में भी हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर इन द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम इन दोनों को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पास ब्लॉकर्स के लिए कौन सी ड्रग्स होंगी, तो ऑर्डेनसिट्रॉन, वी हैव डोलासिट्रॉन, ग्रानिसिट्रॉन एंड द पेलोनोसिट्रॉन, ठीक है। सो ये ड्रग्स क्या है हमारे पास, जो कि सिट्रॉन, सो यू कैन रिमेंबर इट बाय सीरोटोनिन से, सीरोटोनिन में भी इस तरह का है, ठीक है। सो इस तरह से ये वाली ड्रग्स क्या करेंगी, दे वुड ब्लॉक द सीरोटोनिन रिसेप्टर्स, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास है, अगर न्यूरोकाइनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है तो इनके अंदर हमारे पास पिटेन आएगा इन ड्रग्स में। सो वी हैव द एप्रीपिटेन एंड द रोलापिटेन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि अगर हमने मस्करीनिक को ब्लॉक करना है, सो हमारे पास एक जो बहुत वेल नोन ड्रग है, इट इज़ अ स्कोपोलामीन, ठीक है। एंड इस तरह से भी एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर मोशन सिकनेस है तो किस तरह के, तो फिर हम कौन सी ड्रग देंगे, तो इन दैट केस वी गिव व्हाट, स्कोपोलामीन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास कि अगर हमने इन दोनों को ब्लॉक करना हो, तो दोनों में हमारे पास क्या है कि ये वाली ड्रग्स आती हैं, ठीक है। तो दोनों के मतलब ऐसी ड्रग्स हैं जिनके अंदर कंबाइंड ऐसी कैटेगरीज होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकती हैं, ठीक है। सो वी हैव द डायफेनहाइड्रामीन, मैक्लिजीन है, एंड प्रोमेथाजीन है, ठीक है। सो ये हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो कि दोनों रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देंगी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द ड्रग क्लासेस, ठीक है। अब हमने बेसिकली इसमें कितनी तरह की ड्रग्स पढ़नी है, सो वी हैव टू लुक एट द 4 ड्रग्स, ठीक है। तो उसमें क्या है, 4 क्लासेस होंगी, सॉरी 8 क्लासेस हैं हमारे पास, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारे पास कि सीरोटोनिन जो 5-HT3 कहलाता है, ठीक है, इसके एंटागनिस्ट देंगे हम, सो दैट हमारे पास सीरोटोनिन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएं और फिर इसका इफेक्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। हमारे पास ये सीरोटोनिन ब्लॉक जब इसके ऊपर बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, वो एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, वी कैन गिव द न्यूरोकाइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स हम दे सकते हैं, वो भी हम कैसे किस तौर पे दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम वॉमिटिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, सो वी कैन गिव देम एज अ एंटीएमेटिक, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास क्या है, 3 क्लासेस आती हैं। ओके, सो उसमें हमारे पास क्या 3 क्लासेस हैं, फिनोथाइजीन्स, वी हैव ब्यूटाइरोफिनोन्स एंड द थाइनोबेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं इस एंटीसाइकोटिक के अंदर। देन द 5th क्लासेस है सब्स्टिट्यूटेड बेंजोमाइड्स, हम रिकमेंड कर सकते हैं, H1 एंटीहिस्टामीन्स एंड एंटीकोलिनर्जिक्स, ये दोनों चीज़ें हमारे पास इसी कैटेगरी में आ जाएंगी। एंड देन वी हैव बेंजोडाइजेपिन्स, राइट, एंड द कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। तो अब हमने ये 8 क्लासेस को स्टडी करना है यहाँ पे इन डिटेल। सो द फर्स्ट इज द सीरोटोनिन एंटागनिस्ट, ठीक है। अब सीरोटोनिन एंटागनिस्ट में बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सो एज द नेम इज टेलिंग यू कि सीरोटोनिन एंटागनिस्ट है, तो सीरोटोनिन रिसेप्टर्स पे जाके इट वुड बाइंड, एंड देन क्या होगा कि फिर इसके बाद इसका डेफिनेटली एक्शन नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास जब ये रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो ये कहाँ पे ब्लॉक हो रहे होंगे, ये हमारे पास वॉमिटिंग सेंटर्स के अंदर, ठीक है, इधर ये ब्लॉक कर रहा होगा, इन द सीटीसी एरिया यहाँ पे ब्लॉक कर रहा होगा, ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स हैं सीरोटोनिन के, ठीक है। और फिर इंटेस्टाइन में भी जो हमारे पास क्या है, सीरोटोनिन के रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे ब्लॉक कर रहा होगा, ठीक है, इधर इंटेस्टाइन में, सीटीसी एरिया में ब्लॉक कर रहा होगा और वॉमिटिंग सेंटर में, तो यहाँ पे ये इन 3 जगह पे ब्लॉक कर रहा होगा। और ये बेसिकली होता क्या है, इट इज़ अ पोटेंट एंटीएमेटिक, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होगा, इसके ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है वॉमिटिंग को कंट्रोल करने में, सही है। सो ओनली कंट्रोल द वॉमिटिंग दैट इज़ ड्यू टू द वेगस स्टिमुलेशन, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि ये उन्हीं क्या है कि वॉमिटिंग एक्शन को ये कंट्रोल कर रहा होगा जो कि वेगस स्टिमुलेशन की वजह से स्टिमुलेट होती है, जो वेगस नर्व जिसका स्टिमुलस क्या कर रही होगी, कैरी कर रही होगी, ठीक है। लाइक हमारे पास क्या होता है पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी में, ठीक है, तो क्या होता है वेगस नर्व हमारे पास सिग्नल्स लेकर आ रही थी, राइट। सो ये उस वॉमिटिंग को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर किसी और स्टिमुलस की वजह से अगर वॉमिटिंग इनिशिएट हो रही है, लाइक मोशन सिकनेस में थी, हमारे पास वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व लेकर आ रही थी, तो इन दैट केस ये हमारे पास कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। सो उसमें उसका बहुत पुअर एक्शन होता है, दैट्स वाई। या सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जीआई ट्रैक में क्या था, हमारे पास वेगस नर्व कैरी कर रही थी, राइट।
और इन द वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे पास क्या है, ये क्रेनियन नर्व 8 जो है वो सिग्नल्स को कैरी करके लेके जा रही होगी। सो हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं सेरोटोनिन एंटागनिस्ट बेसिकली इसको ब्लॉक करेंगी, जो हमारे पास स्टिमुलस किससे कैरी होता है, वेगस नर्व से, ठीक है। तो ये अगर इसके थ्रू सिग्नल्स आ रहे हैं क्रेनियन नर्व 8 से, तो फिर वो उसको क्या है, उसको नहीं हमारे पास वो इनहिबिट करेगी, ठीक है। सो मोशन सिकनेस में बेसिकली इसका कोई रोल नहीं है, इट हैज़ अ वेरी पुअर रोल, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं, तो इसमें हमें मैंने एज ऑफ टोल्ड यू, ठीक है, कि यहाँ पे जो मैंने फिगर में बताया था ऑनएनसिट्रॉन सिट्रॉन वाली जो नेम्स के ड्रग्स हैं, ठीक है, ऑनएनसिट्रॉन, ग्रानिसिट्रॉन, डोलासिट्रॉन एंड द पेनोसिट्रॉन। सो दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज टू इनहिबिट द वॉमिटिंग, ठीक है। सो अब इसमें भी क्या है कि जो हमारे पास ये दीज टू हैं ऑनएनसिट्रॉन एंड द ग्रानिसिट्रॉन, सो बेसिकली हमारे पास क्या है कि जो सिस्प्लेटिन इंड्यूस वॉमिटिंग होती है ना, ठीक है, उसको ये 50 to 60% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर कंट्रोल कर रही होती है। और फिर इसके बाद ये जो हमारे पास हैं 3 ड्रग्स, ठीक है, ऑन्डन, ग्रैनी एंड द डोलासिट्रॉन, सही है। सो ये 3 ड्रग्स बेसिकली हमारे पास फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करती हैं। इनकी एफिकेसी बहुत रिड्यूस्ड होती है एंड दे हैव अ शॉर्ट हाफ लाइफ, राइट। लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन में देखते हैं पेलोनोसिट्रॉन, सो ये हमारे पास बेसिकली सेकेंड जनरेशन की ड्रग है, ठीक है, एंड इसकी एफिकेसी भी बहुत ज़्यादा होती है फॉर द सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, ठीक है, और इसकी हाफ लाइफ भी बहुत लॉन्ग होती है, दैट इज़ 40 आवर्स, ठीक है। ना फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है इसकी, कि बेसिकली हमारे पास की हेपेटिक मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है, एक्सटेंसिव है, ठीक है, और रिनल और किडनी दोनों से ही, मतलब किडनी से भी और लिवर से, दोनों से एक्सक्रीट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि अगर इनके अंदर कोई भी इम्पेयरमेंट होगी तो वी नीड अ डोज रिडक्शन, ठीक है, हमें डोज कम करनी पड़ेगी, सो दैट ये ना हो कि अगर वह नहीं सही से रिमूव कर पाई तो क्या होगा कि इट वुड स्टे लॉन्गर इन ब्लड, ठीक है, और फिर उसकी हमें क्या एडवर्स इफेक्ट्स हमें फेस करने पड़ेंगे, सही है। सो अब क्या होता है कि स्लोज डाउन द कोलोनिक ट्रांजिट, ठीक है, मतलब क्या है कि बेसिकली ये जो भी फूड होता है वो कितनी देर तक हमारे पास कॉलन में रहेगा और ये कि ड्रग कितनी ज़्यादा देर तक रहेगी, सो बेसिकली इस चीज़ को ये कंट्रोल करता है, इसको स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। देन अब इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, थेरेप्यूटिक यूजेस क्या हैं, तो ये है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कीमोथेरेपी करवा रहे होते हैं, लाइक कैंसर पेशेंट्स यू नो के कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं, तो इसलिए क्या है कि अब उनको भी नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, सो इस वजह से इन दैट केस वी कैन रिकमेंड द पोलोनोसिट्रॉन, ठीक है। तो पोलोनोसिट्रॉन क्या होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन द प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट नोजिया वॉमिटिंग एंड डिलेड नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है। एक्यूट मीन्स के फ़ौरन से अगर आपने कीमोथेरेपी अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो उसी के फ़ौरन मतलब यू कैन से कुछ विद इन मिनट्स आपके पास क्या होगा कि नोजिया वॉमिटिंग आपको इनिशिएट जाएगी, ठीक है। लेकिन जो डिलेड होती है इट कैन टेक अप टू यू कैन से कि 1 वीक भी हो सकता है कि 1 वीक के बाद उसके इफेक्ट्स अपेयर होने लगे, 1 वीक के बाद नोजिया वॉमिटिंग शुरू हो, तो ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डिलेड नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है। तो पेलोनोसिट्रॉन हमारे पास यूज़ होगी कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग में, ओके। देन सेकंड क्या है कि पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट रेडिएशन नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है, ऑपरेशन के बाद या फिर क्या रेडिएशंस के बाद भी अकर हो सकती है नोजिया वॉमिटिंग, सो इन दैट केस अब क्या है कि हमारे पास तो तभी हम दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आता है कि ये क्या कॉज कर सकती हैं, ये जो सेरोटोनिन एंटागनिस्ट हैं इनका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि ये हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस कॉज कर सकती हैं। द फर्स्ट जनरेशन में आती है हमारे पास डोलासिट्रॉन, ठीक है, तो वो वाली जो ये मतलब वैसे तो हमारे पास ये पूरी कैटेगरी जो फर्स्ट जनरेशन की थी ये 3 ड्रग्स, ठीक है, तीनों की तीनों, लेकिन स्पेशली हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस इफेक्ट होता है वो डोलासिट्रॉन का होता है कि ये हमारे पास क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि सीरोटोनिन सिंड्रोम हमारे पास आ सकता है, वाई, क्योंकि हमें पता है कि एंटागनिस्ट है ये, ठीक है, साइड ड्रग्स, ठीक है, तो क्या करेंगी बेसिकली व्हेन दे वुड बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ द सीरोटोनिन, तो सीरोटोनिन तो हमारे पास ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज इट वुड बाइंड टू दैट रिसेप्टर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी कंसनट्रेशन वुड इंक्रीज इन द ब्लड, ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास सीरोटोनिन सिम्टम्स अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर आपने क्या है कि और ज़्यादा कोई ऐसी अगर ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में दे दी है जो कि जिनका एक्शन भी यही सेम था कि वो सीरोटोनिन एंटागनिस्ट थे, ठीक है, जैसे कि हम SSRIs और SNRIs वगैरह देते हैं, तो वो भी क्या है सेरोटोनिन एंटागनिस्ट होते हैं, ठीक है, तो इनकी एक्शन की वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम अकर हो सकता है। ओके, सो देन वी हैव नेक्स्ट क्लास विच इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास वी हैव द 2 ड्रग्स डेक्सामेथासोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ठीक है। सो इनका एक्शन क्या होता है कि इनकी एफिकेसी जो होती है फॉर द सेरोटोनिन रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एक्यूट एंड डिलेड नोजिया वॉमिटिंग के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, तो डेफिनेटली इनका भी मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा कि न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर से जा करके बाइंड करेंगी
और इस तरह से हमारे पास नोज़िया वॉमिटिंग इनिशिएट नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दीज ड्रग्स आर बेसिकली देयर फॉर अ नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास पिटेंट से हम रिमेंबर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एप्रोपिटेंट, फोसापिटेंट, नीटोपिटेंट एंड रोलापिटेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये 4 ड्रग्स हैं। उसके बाद बेसिकली ये जो फोसापिटेंट है, ये हमारे पास क्या है कि जब ये बॉडी में जाती है तो लिवर से कन्वर्ट जाती है इनटू अगेन द एपिरिपिटेंट, ठीक है। और जो नीटोपिटेंट एंड रोलापिटेंट है, इन दोनों की हमारे पास जो हाफ लाइफ है बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दीज टू। और फिर ये सारी ड्रग्स क्या होती हैं, ये हमारे पास लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं कि हम इनको कंबाइन थेरेपी में देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ, ठीक है, सेरोटोनिन एंटागनिस्ट के साथ, और ये खुद ये जो न्यूरोकाइन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन में देते हैं विद दीज टू, ठीक है। और बेसिकली किस पर्पज़ के लिए दे रहे होते हैं, टू प्रिवेंट द एक्यूट एंड डिलेड नोज़िया वॉमिटिंग। सो इनका भी क्या है, पर्पज़ सेम हो गया, ठीक है, इसका। और ये वाला जो हमने बताया था कि यहाँ पे डिलेड ये एक्यूट एंड डिलेड नोज़िया वॉमिटिंग, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि अब इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं कि लो इंसिडेंस ऑफ फटीग एंड डिजीनेस, राइट। वैसे तो मतलब ये करते हैं कॉज फटीग एंड डिजीनेस, लेकिन इसका इंसिडेंस बहुत कम है। फिर इसके बाद क्या है, जो दे इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, ठीक है। बेसिकली अब इनका ये किस एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं, सो इट इज़ अ CYP3A4, ठीक है। उस पाथवे से ये मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं। तो क्या होगा कि जब हमारे पास बाकी भी ड्रग्स क्या होती हैं कि जब वो उससे मेटाबोलाइज हो रही होती है तो उनकी इनहिबिशन हो जाती है, ठीक है, तो उनकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती। सो ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। देन वी हैव अनदर क्लास दैट इज एंटी साइकोटिक एजेंट्स, एंटीमाइटिक्स, ठीक है। अब एंटी साइकोटिक एजेंट्स कुछ ऐसे हैं जिनको हम वॉमिटिंग को भी इनहिबिट करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हमने पढ़ा था कि कितनी होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक फिनोथाइजीन है, ब्यूटाइरोफिनोज होते हैं, देन वी ऑल्सो हैव द थाइन बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। जो फिनोथाइजीन्स होती हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, हमारे पास 2 तरीके से फंक्शन करेंगे, ठीक है। इनका एक्शन क्या होता है कि ये डोपामीन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेंगे एज वेल एज हिस्टामीन के रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं, और मस्करीनिक रिसेप्टर्स को भी, ठीक है। तो अगर ये डोपामीनिक एंड मस्करीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, एंटीमेटिक इफेक्ट आएगा। बट बाय ब्लॉकिंग द हिस्टामीन रिसेप्टर्स तो इनसे हमारे पास सिडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, राइट। ओके, सो अब हमारे पास इसमें कौन सी अब ये जो कैटेगरी है इसके अंदर हमारे पास क्या है, 4 ड्रग्स आती हैं, प्रोक्लोरपेराजीन, प्रोमेथाजीन, थाइथाइपेराजीन एंड ओलेंजिपिन, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, 4 इसमें ड्रग्स हैं, ठीक है। अब इसके यूज़ क्या होता है कि हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द लो एंड मॉडरेट कीमोथेराप्यूटिक इंड्यूस्ड MSS के अंदर, ठीक है। देन वी हैव द ब्यूटाइरोफिनोन्स, ठीक है। ब्यूटाइरोफिनोन्स क्या करते हैं, बेसिकली जब ये D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो इससे हमारे पास आता है एंटीमेटिक इफेक्ट, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास क्या है कि बोथ डुअल इफेक्ट्स रखता है कि ये एंटीमेटिक भी है एंड इट इज़ सीडेटिव एज वेल, ठीक है। फिर इसमें कितनी ड्रग्स आती हैं, हमारे पास 2 ड्रग्स, ठीक है, एंड दीज आर ड्रोपेरिडोल एंड द हेलोपेरिडोल, ठीक है। अब इनके यूजेस क्या होते हैं कि दे आर यूज्ड इन सिडेशन इन द सर्जरी एंड एंडोस्कोपी, ठीक है। तो इन दोनों प्रोसीजर्स के दौरान हमारे पास सिडेशन के लिए हम ब्यूटाइरोफिनोन्स देते हैं, एंड एडवर्स इफेक्ट इज दैट की क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करता है, ठीक है। देन वी हैव अनदर कैटेगरी विच इज़ थाइन बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इतनी ज़्यादा सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सो इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है दैट इज़ सब्सटीट्यूटेड बेंजोमाइड्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजोमाइड बेसिकली हमारे पास डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, एंड दे हैव जिस तरह से अब क्या है कि जब ये डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो दे वुड हैव एंटीमेटिक इफेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि अब इसमें जो ड्रग्स हैं हमारे पास, तो दे आर 2 ड्रग्स, ठीक है, द मेटोक्लोप्रामाइड एंड वी हैव द ट्राईमेथोबेंजामाइड, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होते हैं, 2 हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजोमाइड्स के अंदर। अब ये बेसिकली कब इफेक्टिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब हम इनको बहुत हाई डोज में देंगे तब ही ये इनका इफेक्ट आता है हमारे पास। तो ये क्या करती हैं, दे आर यूज टू प्रिवेंट द MSS इन 30 to 40% ऑफ पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद इनका एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लाइक इससे क्या होगा कि रेस्टलेसनेस होने लग जाती हैं, डिस्टोनियाज होंगे, पार्किंसोनियन सिंड्रोम कॉज कर सकता है, सही है। फिर इसके बाद इसका यूज़ क्या है कि हम इसको गैस्ट्रोपैरालिसिस में यूज़ करते हैं, यानी जब हमारे पास मोटिलिटी इंक्रीज होगी तो ये पैरालिसिस को इंक्रीज करता है, राइट। सो गैस्ट्रोपैरालिसिस कर सकता है, तो इसके लिए तो गैस्ट्रोपैरालिसिस के लिए हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं एंटीहिस्टामीन्स एंड द एंटीकोलिनर्जिक्स, राइट। सो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द 4 ड्रग्स, ठीक है। इसमें हमारे पास आते हैं डाइफेनहाइड्रामीन, डायमेनहाइड्रामीन,
मैक्लिजीन एंड स्कोपोलामीन विच इज़ ऑल्सो नोन एज हेवसीन, ठीक है। अब इसमें ये जो है डाइफेनहाइड्रामीन एंड डायमेनहाइड्रोनेट, ठीक है, ये दो बेसिकली क्या करते हैं, इन दोनों का एंटी हिस्टामीन एंटी कोलिनर्जिक ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर सीडेटिव इफेक्ट भी होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम इनको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, फॉर द एमेसिस ड्यू टू द कीमोथेरेपी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि मैक्लिजीन ये एक एंटीहिस्टामीन है एंड इसके पास भी क्या है कि हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ हैं बट दे आर मिनिमल, ठीक है, जिसकी वजह से ये लेस सेडेशन कॉज करेगा और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द मोशन सिकनेस, वर्टाइगो, ठीक है। वर्टाइगो जो भी, अब वर्टाइगो के भी हमारे पास के और डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। सो ये कौन से वाले वर्टाइगो के लिए हम देते हैं, फॉर द लेब्रिनथाइन डिसफंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर जो लेब्रिनथाइन डिसफंक्शन की वजह से हुआ है तो उसके लिए। देन हमारे पास क्या है, वी हैव स्कोपोलामीन हेवसीन, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मोशन सिकनेस, ठीक है। देन अब इसकी एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं कि डिजीनेस, सिडेशन, कन्फ्यूजन, ड्राई माउथ, साइक्लोप्लेजिया और यूरिनरी टेंशन, तो ये सब चीज़ें कॉज कर सकता है। और क्योंकि ये एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है इसके, जिसकी वजह से हम इसको बहुत लिमिटेड इसका यूज़ हो चुका है, ठीक है। देन वी हैव अनदर कैटेगरी विच इज़ द बेंजोडाइजेपीन्स, ठीक है। बेंजोडाइजेपीन्स में हमारे पास आती हैं द टू ड्रग्स विच आर द डाइजेपाम एंड द लोराजेपाम एंड इनको हम यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी रेडिएशंस, कीमोथेरेपी लेने से पहले, ठीक है, ताकि क्या कर सकें, ताकि हम जो एंग्जाइटी होती है ना उसको कम करने से, कि उसकी वजह से भी हमारे पास वॉमिटिंग होती है, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, जो CNS में बताया था। तो एंग्जाइटी की वजह से जो वॉमिटिंग है उसको भी कम करने के लिए, जो एंटिसिपेटरी वॉमिटिंग होती है, ठीक है, तो उनके इंसिडेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी से पहले हम इन बेंजोडाइजेपीन्स को देते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव अ लास्ट कैटेगरी विच इज़ अ कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स बेसिकली ये हमारे पास साइको एक्टिव ड्रग्स होती हैं, ठीक है, साइको एक्टिव एजेंट्स होती हैं, हमारे CNS को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं इसमें हमारे पास 2 टाइप्स रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ड्रोनाबिनॉल होता है एंड द नेबिलॉन, ठीक है। सो ये जो ड्रोनाबिनॉल है बेसिकली ये हमारे पास एपिटाइट स्टिमुलेंट होता है एंड एंटीएमेटिक, दोनों इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं कि ये यूफोरिया, डिस्फोरिया, सिडेशन, हेलुसिनेशन, ड्राई माउथ, इंक्रीज एपिटाइट, ये सब चीज़ें कॉज करता है। अब इसके ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स भी होते हैं। क्या होते हैं ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स के, ये टैकीकार्डिया करेगा, कंजंक्टिवल इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है, ठीक है, और क्या होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कर सकता है। सो दैट्स वाई अब क्योंकि हमारे पास मोर इफेक्टिव ड्रग्स आ गई हैं, ठीक है, ये एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे इसके, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको कॉमनली यूज़ नहीं करते। सो अब इसकी समरी ये है कि हमने क्या पढ़ी, फर्स्ट कैटेगरी थी हमारे पास सेरोटोनिन एंटागनिस्ट की, ठीक है। तो सेरोटोनिन एंटागनिस्ट में हमारे पास क्या थी, ये 4 ड्रग्स थी, ऑर्निसिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन, डोरासिट्रॉन एंड द पेलोनासिट्रॉन, ठीक है, सिट्रॉन वाले नेम्स की ड्रग्स आएंगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हमारे पास डेक्सोमेथाजोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, राइट। फिर इसके बाद न्यूरोकाइनिन एंटागनिस्ट के अंदर हमारे पास क्या थी, these drugs एप्रीपिटेंट, फोसापिटेंट, रोलापिटेंट एंड द नीटोपिटेंट, ठीक है, सारी जो पिटेंट वाली ड्रग्स थी देवर इन दिस कैटेगरी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में जो हम किसके तौर पे यूज़ कर रहे थे, एज एंटीमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो 3 क्लासेस थी जिसमें हमने एक को इंक्लूड नहीं किया बिकॉज इट वाजंट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास 2 कैटेगरीज क्या हैं कि फिनोथाइजीन्स हैं एंड द बिटायोफिनोन्स हैं। तो फिनोथाइजीन्स जो होती हैं इसके अंदर हमारे पास हैं 4, जो 1 है हमारे पास क्या है, प्रो क्लोरपेराजीन, प्रोमेथाजीन, थाइलपेराजीन एंड द ओलेंजिपिन, ठीक है। इसके बाद बिटारोफिनोल है तो उसमें होगा ड्रोपेरिडोल एंड द हैलोपेरिडोल, ठीक है। देन वी हैव अ सब्स्टिट्यूट बेंजामाइड, जिसमें हमारे पास 2 ड्रग्स थी, मेटोक्लोप्रामाइड थी, ठीक है, एंड ट्राईमेथोबेंजामाइड। देन वी हैव अनदर कैटेगरी जो कि एंटीहिस्टामिन एंटीकोलिनर्जिक्स में थी, हमारे पास ये 4 ड्रग्स थी, डाइफेनहाइड्रामीन, डायमेनहाइड्रामीन, मैक्लिजीन, स्कोपोलामीन, ठीक है। फिर इसके बाद है बेंजोडाइजेपीन्स में डायजेपाम, लोराजेपाम, कैनाबिनॉइड्स में ड्रोनाबिनॉल एंड द नेबिलॉन, ठीक है। सो दैट्स ऑल अभी हम लोगों ने कवर कर लिया एंटी-एमेसिस, राइट। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न दिस एंटीडायरल्स क्या हैं। फिर इसके बाद अभी हमारे पास और भी टॉपिक्स रहते हैं, हमने कवर करना था ये सारी चीज़ें, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, IBD, IBS, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, सो स्टे ट्यून्ड।